दोस्तों आज मैं बात करूंगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में। आई थिंक जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने हमेशा नोटिस किया होगा मैं बार बार न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में बात करता हूँ। एक्चुअली में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या, वील गो आज हम उसके पीछे की जो साइंस है, व्हाट इज द साइंस और व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, उसके बारे में बात करेंगे। ये बात हम सब जान गए हैं अब कि अगर 18 महीने तक अगर नर्व को न्यूरोटाइज नहीं किया और टारगेट तक वो सिग्नल नहीं पहुंचा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस खराब हो जाते। दिस इज बीन माय मंत्रा और मैं हर बार यही बोलता हूँ। तो नाउ इस वीडियो में वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या। तो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पॉइंट जहां पर नर्व मसल के अंदर एंटर करती है। तो कोई भी नर्व है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है, वो C5-6 से आगे आती है एंड लेटरल कॉर्ड बनता है और वहां से निकलती है और बाइसेप्स में जाती है। तो जिस जगह पर उसका फेसिकल नर्व का बाइसेप्स में एंटर करता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं ऑफ मस्कुलोक्यूटेनस नर्व एंड बाइसेप्स। तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बेसिकली होता क्या है, नर्व के एंड पर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। जहां पर नर्व एंड कर रही होती है उस जगह पर देयर इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। वो ऐसा होता है। उसके बाद एक बीच में खाली सी जगह होती है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो मसल के साइड पर होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर मोटर एंड प्लेट। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एक नर्व का प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और उसके बाद मोटर एंड प्लेट है। जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, नर्व का जो एंडिंग आ रहा होता है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन इज बेसिकली अ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब नर्व का सिग्नल वहां पहुंचता है देन जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है उसके अंदर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं वो कैल्शियम के लिए परमिएट करने लगते हैं और कैल्शियम जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में कैल्शियम के आयंस दे स्टार्ट एंटरिंग। द मोमेंट दे एंटर द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल दे चेंज द पोलैरिटी एंड दिस कॉजेज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू द प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, जो मोटर एंड प्लेट थी, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी जिसकी हमने बात की थी, वहां पर निकोटिनिक एसिटाइल कोलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन वहां पहुंचता है ये उनके साथ बाइंड कर जाता है। द मोमेंट इट बाइंड्स इट अलाउज द परमिशन ऑफ सोडियम आयंस, और ये सोडियम आयंस मसल फाइबर में चले जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है इट इनिशिएट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म है कि मोटर एंड प्लेट पे करंट आया, वहां से एसिटाइल कोलिनेस्टरेज रिलीज हुआ, वहां से वो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के जो उस रिसेप्टर से कनेक्ट हुआ और वहां से जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हुआ। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो इस तरह से सिग्नल जब एक बार मसल्स में चला जाता है वो उसके आगे फिर वापस कैल्शियम स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। नाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की एक तो हमने देखा कि नर्व की इंजरी के बाद 18 महीने में अगर करंट नहीं पहुंचेगा वो खराब हो जाता है। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम। ये सारी कंडीशंस में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो ठीक से काम नहीं करता और जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई होप के वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम करता है और ये करंट को किस तरह, नर्व के करंट को मसल में ट्रांसफर करता है और जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है। दिस इज द साइंस और द मैकेनिज्म बिहाइंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।